खाली तेल मसाला मिला देने से अचार नहीं बन जाता है, और ये आम के अचार की तो बहुत ही निगरानी करनी पड़ती है। तेल मसाला मिलाने से 2 दिन पहले नमक और हल्दी में खुला छोड़ना पड़ता है, और फिर 2 दिन के बाद जो मसाला बनाया होता है उसे मिला देते हैं। और एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अचार बनाने वाले के हाथ एकदम सूखे होने चाहिए, नहीं तो अचार में फफूंदी भी लग जाती है हाथ की नमी के कारण। और लाल मिर्ची के अचार में तो असली कलाकारी मसाला भरने में होती है। अगर मसाला ठीक से नहीं भरा तो अचार समझो गुड़गोबर हो गया। माँ, हम भी अचार बनाने में आपकी मदद करें? हमें भी ये सब कुछ सीखना है। नहीं सुरभि, अभी तुम्हें कौनो जरूरत नहीं है ये सब सीखने की। तुम खाली अंश पे ध्यान दो, उसी को संभालो बस। ये सब करने के लिए है ना सब लोग। माई, वो क्या है ना कि हमने अभी अभी अंश को सुला दिया है, वो इतनी जल्दी नहीं उठेगा। लोग हमेशा काम करते रहते हैं और मैं हमेशा बैठी रहती हूँ। मुझे भी काम करना है, प्लीज। चलो ठीक है, तुम भी बनवाओ, लेकिन अगर अंश उठ गया ना तो फिर तुम ही संभालना उसको। लो। जानती है छोटकी दुल्हन, जो अचार है ना बड़ी नरम चीज होता है, बड़ी नियम और सावधानी से बनाना पड़ता है। अब तनिको सा कोनो गलती हुआ ना तो सब बेकार। यह लोग कहते हैं कि इसमें ना साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसमें जो मसाला होता है, जो तेल होता है, जो सूखा फाक है ना कच्चा आम का, उसको काट के उसको खूब फेंटते हैं। अरे इतना फेंटते हैं कि फेंटते फेंटते हाथ दुख जाता है, लेकिन तब भी उसमें स्वाद आता है। और तनिको से अगर कुछ हुआ ना सब बेकार। और कहते हैं कि इतना औरत इतना देर तक हाथ फेंटती रहती उनका तो हाथ ही दुख जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये काम औरतों से ज्यादा अच्छी तरह मर्द कर सकते हैं, है कि नहीं? छोटका बबुआ बनना खूब मजाक कर लेते हैं। अरे काहे करेंगे मर्द लोग, ये सब तो औरत कुल का काम है। अरे वो जितना काम करेंगे उतना उनका सेहत अच्छा रहेगा। अरे पहले के जमाना में औरत को 5-5 बच्चा हो जाता था, ये सब कुले अपने से करती थी, तब भी उनका सेहत एकदम ठीक रहता था। ये आप पहले की बात छोड़िए और अभी मसाला मुझे फेंटने दीजिए। दो ना। अबे, हम मानते हैं कि हमें बनाना नहीं आता, लेकिन जिसने कभी नहीं बनाया उसे फेंटना भी नहीं आता। जो तुम मुझे करने तो दो, फिर देखते हैं। भाभी, एक बार अंश को देख लीजिए जाके, कहीं वो उठ ना गया हो। अगर वो रोने लगा तो आज तो माई से डांट पड़ जाएगी मुझे। सुरभि, तुम फिक्र मत करो, हम अभी जाकर देखते हैं। अली लिली, हमारा अंश बेटा, आओ अपनी बड़ी मम्मी के पास आओ। हाँ हाँ, अली कम
हुआ? अपनी बड़ी मम्मी को पहचान लिया? आपकी मम्मी आपको छोड़कर कहाँ चली गई? जब आपकी मम्मा आएंगी तो हम उनसे पूछेंगे कि वो आपको अकेला छोड़कर क्यों चली गई। चलो हमारे साथ चलो। अल्ले हमारा राजा बेटा। हाँ, देखेगा सब कहाँ बैठे। पहचान में आ रहा है कौन कौन बैठा है? देखो, वो देखो, वो तुम्हारी मम्मी बैठी है। और वहां तुम्हारी दादी बैठी है ना? चल के पूछोगे कि आपको कमरे में अकेला छोड़कर सब यहाँ क्यों बैठे हैं? अरे भाभी, अंश जा गया क्या? सुबह से भतीजे के साथ हम खेले भी नहीं। हमारे बच्चे को चोट तो नहीं आई ना? घबराओ मत सुरभि, अंश बिल्कुल ठीक है। अबे जरा ठीक से देखो, कहीं अंश को कुछ हुआ तो नहीं? माँ आप घबराइए मत, अंश बिल्कुल ठीक है। अरे हटो, थोड़ा बच्चों को हवा लगने दो। बाल का लाख लाख शुक्र है कि हमारे अंश को कुछ नहीं हुआ। आज तो बहुत बड़ी अनहोनी होते होते बच गई। मगर आज गिरा कैसे? क्या किया तुमने? पागल हो गई हो? हमें माफ कर दीजिए। अचानक हमारा पैर फिसल गया और हम अंश को संभाल नहीं पाए। ऐसे कैसे पैर फिसल गया? नींद में चल रही थी का? जब अंश गोद में था तो धीरे धीरे संभाल के चलना चाहिए था। आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमारे वारिस की जान जा सकती थी। तुम का हमारे बच्चे को सचमुच मारना चाहती हो? बोलो, काहे की इतनी लापरवाही? अरे माई, अंश इसकी औलाद नहीं है ना? गिरकर मर भी जाता तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद का बच्चा होता ना तो संभल संभल के क्या एक एक कदम फूक फूक कर रखती। बांझ क्या जाने की किसी और के औलाद का मोल। बाजी, ऐसा मत कहिए। हम क्या गलत कह रहे हैं? ये भी तो हो सकता है ना कि तुम अपनी नफरत के चलते हमारे अंश को मारना चाहती थी।
सही कह रहे हैं ना? कुछ गलत तो नहीं कह रहे? ये तुमने ठीक नहीं किया सीमा। अगर हमारे अंश कुछ हो जाता तो, और अगर कुछ हो जाता ना तो हम तुम्हें भुवन, देखा अपनी बीवी की करतूत? दूसरों के बच्चों को देखकर कभी खुश नहीं होती, हमेशा दूसरों के बच्चों को देखकर जलती रहती है। इसी जलन के कारण आज हमारे अंश की जान लेने चली थी। तुम ही निपटो इससे, इसे ऐसा सबक सिखाओ कि जिंदगी भर याद रखे। आज तो हमारा अंश बच गया, शायद कल न बच पाए। मार ही डाले उसे। अरे माँ, मैं तो आपसे कब से कह रहा हूं, किस गूठे से बांध दिया है मुझे? एकदम ठूठ है ये औरत, ठूठ। खुद तो बच्चे पैदा कर पाई नहीं, दूसरे के बच्चों को पालने चली है। अरे तू क्या भैया, अंश के गिरने को लेकर भाभी को और बेइज्जत करने की जरूरत नहीं है। अरे भाभी से गलती से हुआ, ये एक एक्सीडेंट था, किसी से भी हो सकता था। अभय, तुम्हें सीमा का पक्ष लेने की कोनो जरूरत नहीं है। जाओ अपने कमरे में। आज सीमा की लापरवाही की वजह से हमरे वारिस की जान जा सकती थी, इसलिए इसको सजा तो मिलनी ही चाहिए, नहीं तो ये गलती बार बार करेगी, समझे तुम? जाओ यहां से। अब इसे क्या हुआ? ये काय रो रही है? वहाँ हम पत्थर की गोटियों से खेल रहे थे, बड़ी मम्मी उसी पे फिसल गई, इसलिए बाबू गिर गया। चुप कर। हाँ, चुप चुप हो जा कह रही हूँ। अगर आज तो चुप नहीं हुई ना तो मेरे हाथ से थप्पड़ खा जाएगी। काजल क्यों डांट रही है उसे? तो इस घर में हाथ धोने लगी है। आज जो हमारी बच्ची के साथ हुआ उसे हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। काजल, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात होगी? अब माई ने पहली बार गुस्से में लक्ष्मी पर हाथ उठा दिया तो क्या हुआ? वो लक्ष्मी से प्यार भी तो कितना करती हैं। अरे प्यार नहीं, सिर्फ ढोंग करती हैं। अरे आज तक जिसे देवी का रूप मानती थी, हर बात में लक्ष्मी लक्ष्मी, आज उसके ऊपर हाथ उठा दिया, और वो भी इतनी जोर से जैसे वो पराई हो। देखो काजल, आज लक्ष्मी की वजह से कितना बड़ा हादसा हो सकता था। अब अगर गुस्से में माई ने उस पर हाथ उठा भी दिया तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? गुस्से में आदमी कुछ भी कर सकता है। अब माई को अगर प्यार करने का हक है तो गुस्सा करने का भी तो अधिकार है ना। और लक्ष्मी माई के लिए देवी के रूप के साथ साथ उनकी परपोती भी है। अरे कैसे गलत नहीं किया जी? अरे हमारी लक्ष्मी तो बच्ची है, जानबूझकर तो उसने किया नहीं है। और माई तो समझदार है ना, बुजुर्ग है, प्यार से भी समझा सकती थी, लेकिन नहीं, हाथ उठा दिया उसके ऊपर। देखो काजल, ये सब कुछ गुस्से में हुआ, क्यों बात को बढ़ा रही हो? हम बात को बढ़ा नहीं रहे, बल्कि बात की तह तक जा रहे हैं। जब से इस घर को इसका वारिस मिला तब से सब अंश 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 के लिए पागल हुए जा रहे हैं सब। हो सकता है सीमा दीदी को ये बात कहीं ना कहीं खटकती हो, और मौका पाते ही उन्होंने अंश को खत्म कर देना चाहो और फेंक दिया हो ऊपर से। क्या बकवास कर रही हो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते? सीमा भाभी कभी ऐसा नहीं कर सकती, मैं उन्हें सालों से जानता हूँ। अरे वो किसी की जान लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती। कौन क्या सोच सकता है और कौन क्या कर सकता है ये हम अच्छी तरह जान चुके हैं, और अब इसीलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम भी अपनी लक्ष्मी के भविष्य के बारे में सोचना शुरू करो।
क्योंकि अंश के आने के बाद इस घर में पहले जैसा कुछ भी नहीं है। और अगर मौका रहते तुमने बाबूजी से अपने बारे में बात नहीं की ना, तो जिंदगी भर पछताते रहोगे। तब बजाना बैठ के झुनझुनना। प्लीज चुप हो जाइए, ऐसे मत रोइए। आपके इस तरह रोने से आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज चुप हो जाइए। हाँ भाभी, आप प्लीज रोइए मत। देखिए, जो होना था वो तो हो गया है। आप तो जानती हैं कि क्या आप दोनों को भी यही लगता है कि हमने जानबूझ के अंश को गिरा दिया, उसे मारने की कोशिश की? आप कभी ऐसा नहीं कर सकती। आप तो अंश को बहुत ज्यादा प्यार करती है ना। ये तो महज एक एक्सीडेंट था, एक ऐसी घटना जो किसी के भी हाथों हो सकती थी। हम दोनों आपके बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते कि आप ऐसी कोई गलती करेंगी, कभी नहीं। हाँ भाभी, सोफी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप ये सब बातें अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। क्या मैं उससे भी आपको नहीं जानते? अरे आप ऐसा करना तो सपने में भी नहीं सोच सकती, इसलिए प्लीज आप ऐसी बातें अपने मन में भी मत आने दीजिए। लेकिन तो फिर बाकी घर वालों को ऐसा क्यों लगता है कि हमने जानबूझ के अंश को मारने की कोशिश की? सिर्फ इसीलिए ना कि हम कभी मां नहीं बन पाए। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हमारे अंदर ममता भी नहीं। हम किसी मासूम बच्चे की जान क्यों लेना चाहेंगे? क्या हम इतने बुरे हैं कि किसी और के बच्चे से जलेंगे? नहीं सुरभि, अभय, हम ऐसे नहीं हैं। हम क्या इतने बुरे हैं? हम ऐसे नहीं हैं जैसे माई और घर के बाकी लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप तो एक बहुत अच्छे दिल वाली इंसान हैं। आप तो इतनी अच्छी हैं कि आप किसी का बुरा कभी भी नहीं सोच सकती। do